आप सभी का मैथ्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का आप टॉपिक देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमने उठाया है। हम आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यदि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और एंड तक आप समझ जाओगे कि हमने आपको बिल्कुल जीरो से समझाया है, बिल्कुल बेसिक से समझाया है। और दोस्तों ये जो चैप्टर है हमने पार्ट वाइज बनाया है, तो आज आपके सामने स्टार्ट करेंगे पार्ट फर्स्ट। और देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो घातांक और करनी टॉपिक पर था, जो पूरा डिटेल्ड में बनाया गया है। यदि वो टॉपिक आपने नहीं देखा तो उसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि उसमें मैंने लगभग 80 प्लस क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक इसके फॉर्मूलाज होते हैं, वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, जैसे इस टॉपिक में आप देखोगे एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि आपको याद रखना है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणित समय। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि लाभ बराबर पूंजी गुणित समय। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपको यह अच्छे से ध्यान है तो यह मानिए आप बहुत सारे क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं। तो एक फॉर्मूला जनता याद कर लेगी कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणित समय। अब दोस्तों पूंजी को एक हैंड को रख लीजिए, पूंजी को एक हैंड को रख लीजिए और पूंजी को एक हैंड को रखोगे तो लाभ के नीचे समय चला जाएगा। तो लाभ के नीचे समय चला गया, तो इसको भी एक बार रख देते हैं। अब दोस्तों पूंजी को छोड़िए, एक हैंड को समय को रख दीजिए, और एक हैंड को समय को रखोगे, एक हैंड को यदि आप समय को रखोगे तो लाभ के नीचे क्या चला जाएगा, लाभ के नीचे पूंजी चला जाएगा। तो इसको भी एक बार प्लेस कर देते हैं कि लाभ के नीचे पूंजी चला जाएगा। वैसे दोस्तों देखिए, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणित समय। पूंजी को रखोगे तो लाभ के नीचे समय चला जाएगा, और समय को रखोगे तो लाभ के नीचे पूंजी चली जाएगी। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि लाभ बराबर पूंजी गुणित समय, और फिर यह माना जाता है कि आप अच्छे से याद कर लोगे कि पूंजी के लिए लाभ में समय का भाग दे देंगे और समय के लिए लाभ में पूंजी का भाग दे देंगे। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, क्वेश्चनों में यूज होने ही होने। और देखिए थोड़ा इतना भी ध्यान रखिए कि जो आपका लाभ होता है, ये भी एक बार रख ही देते हैं कि जो आपका लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो हमेशा कहीं भी 100% रहेगा। अगर परसेंट की बात हो रही है तो लाभ को क्या माना जाएगा कि परसेंट में कितना रहेगा, लाभ परसेंट में 100 रहेगा। तो इसके बेस पे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि कुल लाभ जो होता है वो 100% होता है। तो इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार साइड में होता हूं, फिर इसके बेस पर हम लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो एक बार अच्छी राइटिंग में नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन हो गया है तो इसको हटाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको सिर्फ कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज याद करने हैं कि लाभ बराबर क्या है, पूंजी गुणित समय, और पूंजी बराबर क्या था, लाभ बटे समय, और समय बराबर क्या था, लाभ बटे पूंजी। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि कुल लाभ आपका क्या होता है, 100%। तो ये तो आप याद कर ही लेना। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर दीजिए। किस टाइप के क्वेश्चन है देखिए, ए ने किसी व्यापार में 6000 तथा बी ने उसी व्यापार में 6750 रुपए लगाए। तो वर्ष के अंत में 6800 रुपए का कुल लाभ हुआ, तो उसमें हमें बी का हिस्सा बताना है। तो देखिए उनकी पूंजी क्या है, उनकी पूंजी एक बार नोट डाउन कर देते हैं। उनकी पूंजी है, ए की है 6000 रुपए और बी की पूंजी है 6750 रुपए। अब दोस्तों देखिए
किस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा इतना ही ध्यान देना है। आप स्क्रीन पर एक बार क्वेश्चन की रीडिंग करिए कि 6000 लगाता है और 6750 लगाता है, और फिर क्या होता है वर्ष के अंत में, मतलब किसी के छोड़ने की बात ना हो, हम उस टाइप को कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से कैंडिडेट क्या करेंगे, पूंजी इन्वेस्ट करेंगे और सीधा ही वर्षों का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। चाहे 1 वर्ष का हो, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 3 वर्ष का हो, चाहे 4 वर्ष का हो, तो स्टार्ट करेंगे और वर्षों का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो यहां आपको क्या ध्यान रखना है, यहां आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपको जो भी पूंजी दी जाएगी, आपको जो भी पूंजी दी जाएगी उसके आपको रेशियो बनाने हैं। तो रेशियो बनाते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करना, 25 से डिवाइड कर देना, क्योंकि यहां पर 2 0 लगी हैं और यहां पर 75 है, तो 25 से डिवाइड होगा। 25 से डिवाइड करोगे तो ये 24 टाइम होगा, और 25 से डिवाइड करोगे तो ये 27 टाइम होगा। एक बार और 3 से कट कर देना, एक बार और 3 से कट करोगे तो पूंजी का अनुपात बन जाएगा 8:9। तो दोस्तों, कैंडिडेट पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करें और वर्षों का क्या हो जाए, अंत हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको उनकी पूंजियों का अनुपात बनाना है, और पूंजियों का जो भी अनुपात बनेगा, भाई 8 और 9 बन गया, तो पूंजियों का जो भी अनुपात बनेगा वही इस टाइप में लाभ का अनुपात बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, पूंजी का जो भी अनुपात बनेगा वही इस टाइप में लाभ का अनुपात बनता है। तो पूंजी का अनुपात 8:9 है, तो लाभ का अनुपात भी 8:9 है। अब इसमें आपको क्या दिया है, आप स्क्रीन से अच्छे से देखिए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ, 6800 रुपए का हुआ। तो कुल लाभ 6800 रुपए का हुआ, हमारा कुल लाभ कितने का हुआ, 8 और 9 17 का हुआ। तो क्वेश्चन का कुल लाभ कितने का है, 6800 का है, हमारा कुल लाभ कितने का है, 17 का है। तो 1 बराबर हमें क्या मिलेगा, 1 बराबर हमें 400 मिलेगा। और इसमें देखिए पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, तो भाई बी का हिस्सा इसमें 9 दिख रहा है। तो 1 बराबर हमें 400 मिला, तो 9 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो 3600 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी फॉलो करेगा। तो दोस्तों, ये टाइप आप अच्छे से समझे होंगे। एक बार ध्यान से सुनिए कि कैंडिडेट बिल्कुल स्टार्टिंग से व्यापार आरंभ करे और वर्षों का एंड हो जाए, तो आपको क्या करना है, उनकी पूंजियों में अनुपात बनाना है, और जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। क्वेश्चन का कुल लाभ 6800 का है, हमारा कुल लाभ 17 का है। तो 17 बराबर 6800, तो 1 बराबर 400। बी का लाभ इसमें पूछा था, तो बी का लाभ क्या है, 9। जब 1 बराबर 400 है तो 9 बराबर हो जाएगा आपका 3600। तो बिल्कुल सी को टिक कर दीजिए, सी बिल्कुल राइट है। और इसका सॉल्यूशन एक बार आप अच्छे से नोट करिए, बहुत ही प्यारी राइटिंग में नोट कर दीजिए। यदि ये सॉल्यूशन नोट डाउन हो गया और अच्छे से आप इस टाइप को समझ गए, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, ए, बी तथा सी ने 8000, 7200 और क्या 4000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। स्क्रीन से अच्छे से रीडिंग करिए। यदि 2 वर्ष के अंत में सी को लाभ के रूप में 2500 रुपए मिले तो कुल लाभ क्या था। तो दोस्तों, अच्छे से आप क्वेश्चन की रीडिंग बनाइए। आप देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या कर रहे हैं, व्यक्ति पूंजी लगा रहे हैं और सीधा ही वर्षों का अंत हो रहा है। और इसमें हमारा 2 वर्षों का अंत हो रहा हो, चाहे 3 वर्षों का अंत हो, तो सीधा ही क्या हो रहा है, वर्षों का अंत हो रहा है। तो हमें पता है इस टाइप में हमें सीधा पूंजियों का अनुपात बनाना है। तो ए, बी और सी, एक बार उनकी पूंजी रखते हैं। तो ये 8000 है, ये 7200 है, और सी की पूंजी और बताइए, सी की पूंजी है 4000। तो पूंजियों में फटाके से अनुपात बना लीजिए, यही हमारा टाइप है। तो 2 0 2 0 2 0 सभी की कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए 8 से कट कर दीजिए तो 5 आएगा,
8 से कट कर दीजिए तो 9 आएगा, 8 से कट कर दीजिए तो आपका 10 आएगा। तो पूंजियों में आपने अनुपात बना लिया और आपको पता है जो पूंजियों का अनुपात होता है वही इस टाइप में लाभ का अनुपात होता है। तो लाभ के रेशियो बन चुके हैं क्योंकि जो पूंजी के अनुपात होते हैं वही लाभ के अनुपात होते हैं। अब देखिए सी का लाभ कितना है, 2500 रुपए है और हम देख सकते हैं कि सी का लाभ क्या है, 5 है। तो 5 बराबर उसने दिया है 2500, 2500 क्योंकि सी का लाभ रेशियो में कितना आया है, 5 आया है और रुपीज में कितना है, 2500 है। तो 5 बराबर 2500, तो 1 बराबर मिलेगा आपको 500। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि कुल लाभ क्या था। तो देखिए दोस्तों टोटल कर दीजिए, तो टोटल आपका बनेगा कुल लाभ, भाई तीनों व्यक्ति का जोड़ेंगे तो हमारा टोटल लाभ बन जाएगा। तो ये 10 और 9 19, 19 और 5 क्लियरली 24, तो हमारा कुल लाभ क्या है, 24। तो आपको 1 बराबर क्या मिला है, 500, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, 500 का गुणा कर दीजिए तो आपका क्लियरली आंसर आएगा 500 से गुणा करके 12000, तो कुल लाभ होगा 12000 और ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, ए बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप में पूंजी का जो अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा और सी का लाभ दिया है जो 5 के बराबर होगा, 5 बराबर 2500 है तो 1 बराबर 500 है। कुल लाभ पूछा है, तीनों व्यक्तियों को जोड़ोगे तो आपका कुल लाभ बनेगा जो बना 24, 1 बराबर 500 है तो 24 बराबर आपका 12000 है। तो ए को आप टिक कर दीजिए और एक बार अच्छे से सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए और फिर लेते हैं इस पे अगला क्वेश्चन। बहुत ही इजी टाइप है भाई, बहुत ही मजेदार टाइप है कि पूंजी का अनुपात बना दीजिए और जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी की बेस पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन की अच्छे से रीडिंग कर दीजिए कि ए, बी और सी ने साझेदारी में मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने पूंजी का 1/4 भाग, बी ने पूंजी का 1/5 भाग तथा सी ने शेष पूंजी निवेश करी। यदि वर्ष के अंत में 8000 रुपए का कुल लाभ हुआ तो उसमें से सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देखिए ए ने क्या करा, ए ने पूंजी का 1/4, बी ने पूंजी का 1/5 और सी ने भाई शेष पूंजी। अब इनने पूंजी निवेश करी और सीधा ही देखिए वर्षों का अंत हो रहा है, तो सीधा यदि वर्षों का अंत हो जाए तो जो पूंजी का अनुपात बनेगा वही लाभ का अनुपात बनेगा। तो देखिए दोस्तों आपको इस टाइप में क्या करना है, जब भी ऐसी फ्रैक्शन आती है तो आप तो हरों का गुणनफल ही या हरों का एलसीएम ही आपकी पूंजी मान लिया करो। तो हरों का चाहे आप गुणनफल कर लो, 4 × 5 20 आएगा, या हरों का आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हमारा क्या आया हरों का, तो एलसीएम हमारा आया हरों का क्लियरली 20। यही हमारी क्या होगी, यही हमारी पूंजी होगी। तो यहां पर पूंजी नोट कर दीजिए। तो हरों का एलसीएम हो या हरों का गुणनफल हो वही आपकी क्या बनेगी, पूंजी। तो 4 5 का चाहे गुणनफल कर लो, 4 5 का चाहे एलसीएम ले लो, तो आपकी पूंजी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब आपकी पूंजी क्लियरली 20 है, आपकी पूंजी क्या है, 20 है। तो 20 का आपको पता है 1/4 क्या होगा, 20 का 1/4 क्या होगा, 5 होगा। और 20 का यदि आप 1/5 करोगे जो आएगा 4। तो देख लीजिए 20 का 1/4 5 हो गया, 20 का 1/5 4 हो गया। तो कितनी पूंजी चली गई, तो भाई हमारी 9 चली गई और 9 हमारी पूंजी जा चुकी है 2 व्यक्तियों में। तो पूंजी कितनी बची, 11। वो क्लियरली किसकी होगी, वो क्लियरली सी की होगी, क्योंकि 5 और 4 9 और 9 के बाद जो शेष बचेगा वो शेष पूंजी किसकी थी, सी की थी। तो ये हमारा पूंजियों का अनुपात बन गया और जो पूंजियों का अनुपात बनता है आपको पता है वही लाभ का अनुपात बनता है भाई, क्योंकि सीधा ही वर्षों का अंत हो रहा है। अब देखिए इसमें आपको दिया है कुल लाभ कितने का, 8000 रुपए का। तो हमारा कुल लाभ क्या बन गया, हमारा कुल लाभ 20 बन गया और क्वेश्चन का कुल लाभ है 8000 रुपए। तो 20 बराबर हो गया 8000 रुपए। तो आपको पता है 1 बराबर क्या आएगा, 400। तो 1 बराबर 400 है।
तो अच्छे से देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इसमें सी को लाभ के रूप में कितने मिले। तो सी को लाभ के रूप में तो भाई 11 मिल रहे हैं, तो 11 बराबर क्या होगा, ये आपका सी का लाभ हो जाएगा। तो 1 बराबर 400 है, तो 11 बराबर आप बता दीजिए कि आपका आएगा 4400। 4400 बिल्कुल सही है। तो तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों अच्छे से सुनिए, जब भी ऐसी भिन्न आती हैं तो हरों का चाहे एलसीएम ले लो, हरों का चाहे गुणनफल ले लो, वो आपकी क्या होगी, पूंजी। तो 4 5 का एलसीएम भी 20 है, 4 5 का गुणनफल भी 20 है, तो पूंजी हमारी 20 बन चुकी है। 20 का 1/4 5 आएगा, 20 का 1/5 4 आएगा। 2 व्यक्तियों ने 5 और 4 9 पूंजी लगाई, 2 व्यक्तियों ने 9 लगाई, तो तीसरे के लिए शेष क्या बचा, 11। अब टाइप सिंपल है, बिल्कुल साधारण है कि जो इस टाइप में पूंजी का अनुपात बनेगा वही लाभ का अनुपात बनेगा। और देखिए टोटल लाभ आपका क्या हो गया, 20 हो गया। 20 बराबर आपका टोटल लाभ 8000 दिया है, तो 1 बराबर आपको 400 मिलेगा। तो सी का लाभ 11 बराबर आप बता सकते हो कि 4400 आएगा। तो इसमें आप बी को लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। एक बार अच्छी राइटिंग में सॉल्यूशन को नोट डाउन कर दीजिए। अच्छे से समझ गए हो तो इसके बेस पर एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हो रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा इसके ऊपर आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन की रीडिंग करिए कि साझेदारी के एक व्यापार में ए, बी और सी कुल 5000 रुपए निवेश करते हैं। तो बिल्कुल भाई 5000 रुपए का निवेश हो चुका है। ए बी से 800 रुपए अधिक तथा बी सी से 600 रुपए अधिक निवेश करता है। 2 वर्ष के अंत में, यहां पर भी देख लो भाई दोस्तों, सीधा वर्षों का क्या हो गया, अंत हो गया। और देखिए यही टाइप हम कर रहे हैं कि मिलकर आरंभ करें और वर्षों का क्या हो जाए, अंत हो जाए। तो जो पूंजी का अनुपात बनेगा वही लाभ का अनुपात बनेगा। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए टोटल उनकी पूंजी क्या है, टोटल उनकी पूंजी है भाई, थोड़ा गैप देके रखते हैं, टोटल पूंजी है 5000। अब देखिए टोटल पूंजी है 5000, ए बी से 800 रुपए अधिक, मतलब ए अधिक करता है कितने, 800। किससे, बी से। तो ए अधिक करता है बी से 800 रुपए और बी सी से 600 अधिक, तो बी सी से 600 अधिक। तो हमने पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर रख दिया है कि तीनों का निवेश 5000 है, ए बी से 800 अधिक है, बी सी से 600 अधिक है। अब आपको क्या दिया है, 2 वर्ष के अंत में 15000 रुपए कुल लाभ हुआ, तो उसमें बी का भाग बताना है। अब देखिए दोस्तों, पहले तो हम उनकी पूंजी का अनुपात बना लेते हैं। अब यहां आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्लियरली देखा करो कि छोटा निवेश किसका है। तो ए बी से अधिक करता है, बी सी से अधिक करता है, तो सबसे कम निवेश सी करता है। और जो सबसे कम निवेश करे उसी को आप एक्स माना करो, एक्स से उसी को सपोज किया करो। तो ए बी से अधिक है, बी सी से अधिक है, तो सबसे कम निवेश किसका है, सी का है। जिसका सबसे कम होगा उसी को हम एक्स मानते हैं। अब देखिए बी सी से 600 अधिक करता है, बी सी से 600 अधिक करता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 600। दोस्तों क्लियरली, जिसने कम निवेश किया x मान लीजिए, और b क्या करता है उससे 600 अधिक, तो x प्लस 600। अब देखिए ए बी से क्या करता है, ए बी से 800 रुपए अधिक। अब इसमें आप 800 रुपए और अधिक कर दो, 800 रुपए आप इसमें अधिक करोगे तो 800 जोड़ दीजिए, तो आपका 600 में 800 जोड़कर आपका 1400 हो जाएगा। क्लियरली दोस्तों, अब ये टोटल निवेश कितना था, ये टोटल निवेश 5000 रुपए था। अब देखिए आप 3 बार x आया है, 3 बार x जोड़ दीजिए, तो x x और x, तो हमारा हो जाएगा क्लियरली 3x। और देखिए 1400 और 600 को आप जोड़ोगे तो आपका इस हैंड को बन जाएगा 2000, इस हैंड को 2000 बन गया, तो उस हैंड को जाकर वो 2000
प्लस से किसका हो जाएगा, वो माइनस का 2000 हो जाएगा, तो आपका वहां बचेगा 3000। तो दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, 3 बार x आया है तो क्लियरली 3x रखोगे, 600 और 1400 तो प्लस का 2000 उस साइड, माइनस का 2000 तो बचेगा आपका 3000। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 1000 रुपए। अब आपको पता है जिसका सबसे कम निवेश था उसको आपने x माना था, तो यहां लाइए आप क्लियरली 1000 और देखिए 1000 से 600 अधिक कर दीजिए तो आपका 1600 बनेगा, और 1600 से भी 800 अधिक कर दीजिए तो आपका 2400 बनेगा। और देख लीजिए 1000 आप यहां पुट करोगे तो 1000 ही आएगा, 1000 में 600 जोड़ दो तो 1600 आएगा, और 1000 में आप 1400 जोड़ दोगे तो आपका 2400 आएगा। अब हम पूंजियों का अनुपात बना लेते हैं, तो आपको पता है 2 जीरो सब में कैंसिल हो जाएगी, और किससे कट कर दीजिए, 2 से और कट कर दीजिए तो ये 5 बनेगा, ये 8 बनेगा, और ये हमारा 12 बनेगा। तो 2 से मैंने और कट कर दिया। अब देखिए कुल लाभ कितने का है, 15000, तो कुल लाभ 15000 है। तो जो हमारी पूंजी का अनुपात बनता है आपको पता है वो इस टाइप में लाभ का अनुपात बनता है, तो 12 और 8 20, 20 और 5 25, तो हमारा कुल लाभ 25 है। 25 बराबर उसने कितना बोला है, 15000। तो 1 बराबर देखिए, 1 बराबर क्या मिलेगा आपको, 1 बराबर आपको 600 मिलेगा। और आपसे पूछा किसका लाभ है, आपसे इसमें बी का लाभ पूछा है, तो बी का लाभ कितना है आप देख सकते हैं, बी का लाभ 8 है। तो 1 बराबर 600 है, तो 8 बराबर आपको पता है क्या आएगा, 1 बराबर 600 है तो 8 बराबर आपका 4800 बिल्कुल फिट होगा। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल फिट बैठता है, 4800 ए में रखा है और हमारा भी 4800 आया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यही देखना है कि सबसे कम निवेश किसका है, उसको x मानेंगे, और 600 अधिक, 600 में 800 और अधिक 1400, 3x हो गए थे, 1400 और 600 2000, प्लस से कर दीजिए माइनस, तो 3x बराबर क्या आ गया 3000, तो x की वैल्यू 1000, 1000 है, पुट करेंगे तो 1600 बनेगी, पुट करेंगे तो 2400 बनेगी। और जो पूंजी का अनुपात बनता है वही लाभ का अनुपात बनता है, तो लाभ हमारा टोटल हो गया कितना 25, 25 बराबर कुल लाभ 15000, तो 1 बराबर 600, तो बी का लाभ 8 बराबर 4800। इसमें आप क्लियरली एक को लॉक कर दीजिए और 1 नंबर प्राप्त करिए। एक बार अच्छे से सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए, आप बहुत शानदार तरीके से समझ चुके हैं तो नोट भी अच्छे तरीके से करिए, नोट करिए और फिर लेते हैं इस पे थोड़े लेवल वाला क्वेश्चन। हो गया भाई नोट आप लोगों का, तो एक बार इसको हटाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि टाइप कौन सा है। तो आप अच्छे से समझ चुके हैं, मिलकर आरंभ करें और सीधा वर्षों का एंड हो जाए, तो जो पूंजी का रेशियो होता है वही क्लियरली लाभ का रेशियो होता है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत शानदार है। स्क्रीन पर आप अच्छे से एक बार रीड कर दीजिए, किसी व्यापार में पूंजी का 30% ए, 2/5 भाग बी तथा शेष पूंजी सी ने निवेशित करी। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 4000 रुपए हुआ, जो बी की पूंजी का 20% था, तो ए की पूंजी क्या है। इसमें थोड़ा भाई देखो, ए की पूंजी पूछी है, इसमें कोई लाभ नहीं पूछे, इसमें आपसे ए की पूंजी पूछी है। तो अच्छे से देखिए, किसी व्यापार में ए है 30%, ए 30% निवेश करता है, और बी क्या करता है, बी 2/5 करता है, और शेष पूंजी कौन करता है, सी करता है। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया है। तो अब देखिए, पहली बात तो जिस बच्चे को परसेंट की फ्रैक्शन बहुत अच्छे से याद है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं कि 2/5 क्या है। 2/5 क्लियरली 40% होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 2/5 है तो 2/5 को परसेंट में चेंज कर दीजिए, तो ये काटोगे आप क्लियरली 20 आएगा, और 20 का 2 में गुणा करोगे तो आपका क्लियरली 40 आएगा। तो 2/5 आपकी भिन्न थी, उसको 100 से गुणा कर लीजिए, आप 5 से काटोगे तो 20 आएगा, 20 का 2 में गुणा करोगे तो 40, तो ये क्लियरली 40% है।
ये क्लियरली क्या है 40% है। अब देख लीजिए 30%, 40% तो हो चुका है आपका 70%। अब आपको पता है 70% के बाद, 70% के बाद शेष क्या बचती है 30%। 70% के बाद शेष पूंजी क्या बचती है 30%। तो एक बार तो पूंजी में रेशियो बना दीजिए 30, 40 और 30। 30, 40 और 30 में 3, 4, 3, तो ये हमारी पूंजी का अनुपात आ चुका है। तो दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, 2/5 को आप 40% में कन्वर्ट कर दो, 30%, 40% तो शेष बचा 30%। और पूंजियों में एक बार रेशियो बना लीजिए, तो पूंजियों में 343 ये रेशियो आ चुका है। अब देखिए पूंजियों का रेशियो बन चुका है, उसने क्या बोला है कुल लाभ 4000 रुपए का हुआ है। तो कुल लाभ जो है वो 4000 रुपए का हुआ है। फिर उसने क्या बोला है कुल लाभ जो 4000 रुपए का हुआ है, जो बी की पूंजी का 20% है, बी की पूंजी का 20% है, बी की पूंजी का 20% है। तो ऐसे नोट करोगे भैया बी की पूंजी का 20% है। कुल लाभ 4000 रुपए का हुआ जो बी की पूंजी का 20% है, तो हमने नोट कर दिया। अब आप काटोगे तो बी की पूंजी आ जाएगी 1/5 और 5 का क्रॉस गुणा कर दीजिए तो 20,000 है ए की पूंजी, सॉरी बी की पूंजी। 20,000 बी की पूंजी है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए की पूंजी क्या है। अब देखिए बी की पूंजी आप लेके आ चुके हो कि बी की पूंजी 20,000 है, तो बी यहां पर रखा है पूंजी में 4 बराबर आपका हो गया 20,000, 4 बराबर हो गया आपका 20,000, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 5,000, 1 बराबर आ जाएगा आपका 5,000। और आपसे किसकी पूंजी पूछी है, आपसे ए की पूंजी पूछी है, जो क्या रखी है 3 रखी है। तो आप बता सकते हो कि 4 बराबर 20,000, तो 1 बराबर आया 5,000। 1 बराबर यदि 5,000 है तो 3 बराबर हो जाएगा 15,000। तो ये भाई एक ही पूंजी है। बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक प्यारी सी लैंग्वेज आई थी कि जो 4,000 जो कुल लाभ था वो क्या था बी की पूंजी का 20% था। तो पहले तो भाई बी की पूंजी निकाल लीजिए। बी की पूंजी क्या आ चुकी है 20,000, तो 4 बराबर 20,000, 1 बराबर स्टैंड करेगा 5,000, तो 3 बराबर आपका आ जाएगा क्लियरली 15,000। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए और अच्छी अच्छी राइटिंग में एक बार सॉल्यूशन उतार लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, फिर ये बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ रखे होंगे। तो अगले पार्ट में जो लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे थोड़े, तो आप उनको अच्छे से समझ लोगे। तो पहले तो इस टाइप को क्लियर कर देते हैं भाई कि पूंजी का हम रेशियो बनाते हैं, ये वाला टाइप हम कर रहे हैं। अब देखिए किसी व्यापार में, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किसी व्यापार में ए को बी से 20% अधिक लाभ प्राप्त हुआ। यदि ए की पूंजी 4,200 है तो बी की पूंजी क्या होगी। तो दोस्तों देख लीजिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो ही व्यक्ति हैं ए और बी, किसी व्यापार में ए को बी से 20% अधिक लाभ प्राप्त हुआ। यदि ए की पूंजी 4200 है तो बी की पूंजी क्या होगी। आप वीडियो रोक के ट्राई भी कर सकते हो कि आप कितना समझे हो अभी तक। तो बिल्कुल भाई वीडियो रोक के ट्राई कीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए आप इसका, स्क्रीन से आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया कि कुल लाभ आपका क्या था। आप तो एक बार ये बताइए, क्योंकि लाभ की बात हुई है यहां पर, कुल लाभ आपका था 100%। स्टार्टिंग में मैंने नोट करा दिया था कि कुल लाभ क्या होता है 100%, जिसको हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो अब देखिए परसेंट में बात हुई थी कि 20% अधिक लाभ, तो हमको पता है कि कुल लाभ क्या होता है 100% होता है। अब देखिए दोस्तों ए को बी से 20% अधिक, तो हम इसको रखेंगे ए को बी से क्या हुआ 20% अधिक। तो अधिक के लिए प्लस करते हैं और कम के लिए माइनस करते हैं। तो ये जो आपकी थ्योरी आई थी, तो उसको आप इस तरीके से अरेंज करोगे कि ए को बी से
20% अधिक। अधिक मतलब आप प्लस लोगे। अब देखिए इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए a माइनस बी इक्वल 20%। अब आपको पता है कि कुल लाभ 100% होता है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो कैंडिडेट में बटेगा तो 100% कुल लाभ दोनों का हो जाएगा, मतलब a प्लस बी। तो आप अच्छे से देख सकते हो कि a को b से 20% अधिक, b को ट्रांसपोज कर दीजिए तो माइनस का समीकरण बन गया। और आपको पता है कुल लाभ दोनों का कितना बनेगा 100%, तो प्लस का समीकरण बन गया। अब आपको पता है कि बड़ा जो माइनस से आगे होता है जोड़ के 2 से काट दीजिए, तो हमने जोड़ा 120, 2 से कट कर दीजिए। और जो माइनस से पीछे होता है उसको छोटा बोलते हैं, तो घटा के 2 से काट दीजिए। तो हमने घटाया 80, उसको 2 से कट कर देंगे। अब ये देखिए ये 60 आया और ये 40 आया। तो हम बोल सकते हैं ए का लाभ क्या है 60% है और बी का लाभ क्या है 40% है। तो लाभों में रेशियो क्या बना, लाभों में रेशियो बन गया भाई 3 और 2। और हमें पता है जो लाभ में अनुपात होता है, आपने पढ़ा था ना कि जो पूंजी में अनुपात होता है वही लाभ में अनुपात होता है। और अब उल्टा बोल दीजिए, जो लाभ में अनुपात होगा वही पूंजी में अनुपात होगा। तो भाई दोनों तरीके से ही रीड किया जाता है कि जो पूंजी में अनुपात वो लाभ में अनुपात, और जो लाभ में अनुपात वो पूंजी में अनुपात। तो पूंजी का रेशियो आ चुका है 3 और 2। अब देखिए क्वेश्चन में ए की पूंजी आपको दी है और बी की पूंजी आपसे पूछी है। तो ए की पूंजी क्या दी है 4200। अब 3 बराबर 4200 है, तो आपको पता है 1 बराबर क्या आएगा 1400। 1 बराबर आपका 1400 आएगा, तो 2 बराबर बताइए आप क्या होगा। तो 2 बराबर आपका क्लियरली 2800 हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों सॉल्यूशन आपके बिल्कुल फिट बैठा है कि 3 बराबर 4200 है तो 1 बराबर 1400 आएगा। तो 2 बराबर बता दीजिए आप क्लियरली बी की पूंजी 2800 होगी। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस एक नॉर्मल सा बेस पता होना चाहिए कि आपका कुल लाभ क्या होता है 100% होता है। और रीडिंग आई थी ए को बी से 20% अधिक लाभ मिला। अधिक के लिए प्लस करोगे, ट्रांसपोज करके माइनस का समीकरण बनाइए, दोनों का टोटल लाभ 100 होगा तो प्लस का समीकरण बन गया। माइनस से आगे बड़ा होता है, माइनस से पीछे छोटा होता है, क्योंकि हम बड़े में से छोटा घटाते हैं। अब देखिए बड़े के लिए जोड़ के 2 से काटते हैं तो जोड़ा 120, छोटे के लिए घटा के 2 से काटते हैं तो घटाया हमने 80। ए का लाभ 60% था, बी का लाभ 40% था। तो लाभों में जो अनुपात होगा वही पूंजियों में अनुपात बनता है। तो क्लियरली ए की पूंजी दी है और बी की पूंजी हमसे पूछी है। 3 बराबर 4200 कर लिया, 1 बराबर 1400 आया, तो 2 बराबर हमने बता दिया 2800 होगा। तो इसमें क्लियरली लास्ट क्वेश्चन में हम लॉक कर देते हैं सी को। और एक बार अच्छे से सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। अच्छे से सॉल्यूशन नोट डाउन हो गया तो दोस्तों पहला पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पार्ट में मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं जिन्हें आप अच्छे से समझे हैं। यदि आपको अच्छे से समझाया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथों साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम अगला पार्ट इससे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन उसमें लेके आए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।